आप सभी को नमस्कार। बातें कर सकते हैं, थोड़ी देर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आज के विजय रथ 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। उसके बाद कुछ बातें मैं करूं, क्योंकि मेरा लाइफ का, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तब से मेरा एक नियम है, जब गुरुजी बैठे होते हैं तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं, यूं समझ लेना। तो आज मुझे मौका मिला है 5 से 10 मिनट आपके बीच में बात करूंगा। उससे पहले आज इस मंच पे, आज इस विजय रथ के अंदर आपके ही बीच में, आपके ही भाई बहन बहुत सारे लोग यहां पे पहुंचे आए हैं, यानी उन लोगों ने कुछ दिन पहले एसलीपीएस में शुरुआत की, या मैं बोल सकता हूं कि एसलीपीएस पे विश्वास किया, और उस विश्वास के साथ आज इस एसलीपीएस में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। आज हमारे कंपनी के अंदर, आज इस मंच पे एक रॉयल डायमंड मिस्टर चमन सर, उसके बाद ब्लैक डायमंड हमारे मिस्टर महावीर जी, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार और टोपास, आपके बीच में और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को और उनके पूरे परिवार को इस शानदार अचीवमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उस परमात्मा से, उस मालिक से दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और वो मालिक आपके सारे सपने पूरे करते रहें। दोस्त, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, काफी बार आप लोगों के बीच में मुझे भी आने का मौका मिलता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे, और मैं सैल्यूट करता हूं तमाम लोगों को जो आज पहली बार आए हैं। जो पहली बार लोग आए हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। क्यों? इसके पीछे एक वजह है। मुझे पता है कि आज ये प्रोग्राम की शुरुआत 10 बजे से शुरुआत, यानी 10 से 11 के लगभग शुरुआत हुई थी, यानी लोगों को टाइम दिया गया था। उसके बाद लोग कहां कहां से चल के, मैं बोल सकता हूं हिंदुस्तान के हर कोने कोने से लोग यहां पे पहुंचे हैं, और सुबह से लेके अभी तक, जैसे मैं बोल सकता हूं कि पिन साइलेंट अभी तक हिले नहीं, और 4-5 घंटे से मैं लगातार स्टेज पे आ रहा हूं, जा रहा हूं, और मैं देख रहा हूं ये ग्राउंड वैसे के वैसा भरा हुआ है। ये ताकत, ये प्यार आज इस विजय रथ को बहुत ही सफल बनाने में आप लोगों का जितना साथ है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्त, थैंक यू। आपके बीच में बहुत सारे लोग आए, और इस प्रोग्राम के दौरान मैं भी बीच में उठ के 2-3 बार वॉशरूम गया था। समझना, हर एक इंसान ने यहां पर आकर के, किसी ने 22 लाख का चेक लिया, तो किसी ने 36 लाख का भी चेक लिया, और किसी ने 59 लाख का भी चेक इसी मंच पे लिया। और बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला, यही नहीं, कुछ दिन के बाद, जैसे संदीप सर ने बोला, आज उनके पास ओडी है। अगर ओडी 80 लाख की है तो अगली कार तो इससे डबल तो होगी होगी।
हमारे कृष्ण सर ने, विकास सर ने, बहुत सारे लोगों ने बोला मैंने इतना कमाया, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे क्या बोलना ये तो मैं भूल ही गया, और मैं सोच के आया था कुछ बातें करूंगा, लेकिन मैं जब 2 बार टॉयलेट गया, वॉशरूम की तरफ जा रहा, तो बहुत 2-4 बंदे वहां बातें कर रहे थे। मुझे पता तकरीबन राजस्थान के लोग होंगे यहाँ पे, और कुछ मेरे पास में भी खड़े किटपिट 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 कर रहे थे। हेलो बोलो, बोल रहे हैं लोगों को बांद्रा बनाए हैं। आवाज आई? बोलो लोगों ने बांद्रा बनाए हैं। कौन कौन बनना चाहोगे बांद्रा, या बताओ पहली। बनने में ही फायदो है। 10 साल पहले मैं बने हो। कितने साल पहले बनाया था मेरे को महिपाल जी ने? 45 लाख रुपए महीना लेता हूं। कितना? 45 लाख रुपए महीना आज की एवरेज आती है। और मेरी बात करूं तो मेरा भाई, मेरा भी बैकग्राउंड आर्मी से ही है। 10 पढ़ा लिखा हूं मैं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। और सोने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, आप किस सोच के साथ जाओगे, किस माइंड के साथ जाओगे, यह मुझे नहीं पता। 10 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला था, लेकिन उससे पहले की अगर लाइफ की बात करो तो मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है। मेरे दोस्त, मैं बोल सकता हूं इस मंच के माध्यम से, शायद ही वो इंसान पैदा हुआ होगा जिसने मेरे से ज्यादा गरीबी देखी हो। और एक वक्त भूखा सोया, उससे बड़ा भी कोई गरीब होगा? घर में बड़ा, पिताजी मजदूरी और बीमार हो गए। 8 क्लास से मुझे मजदूरी करने का मौका मिला, और नहीं करता तो क्या करता? कोई सपोर्ट नहीं, और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। मजदूरी, एक टाइम मजदूरी और एक टाइम स्कूल। एक दिन मजदूरी, एक दिन स्कूल। घर का बड़ा था, 2 छोटे भाई, मां बाप। आखिर 2 वक्त की रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा। मजदूरी करते करते मैंने 10th क्लास पास की, और मेरे दोस्त, उसके बाद मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला, और उसमें मालिक का शुक्र अदा करता हूं कि मैं आर्मी में सिलेक्शन हुआ। और जिस दिन आर्मी में गया, बहुत खुश हुआ मेरा परिवार, और मैं भी खुश हुआ कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम आज 2 वक्त की रोटी की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। 20 साल 4 महीने मैंने आर्मी में नौकरी की। जब मैं रिटायरमेंट लेके आया, मेरे दोस्त, मैं 16.5 लाख रुपए लेके आया, जिसमें मेरे ऊपर 4-4.5 लाख रुपए कर्ज था। 2 बेटे, 2 भाई है मेरे। आर्मी के दौरान मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। मेरे दोनों भाई मजदूरी करते हैं, और एक मजदूर से ज्यादा से ज्यादा 2 वक्त की रोटी, घर का खर्च चलाना ही मुश्किल होता है। आप इस चीज पे यकीन करें या ना करें, लेकिन वक्त और ये नाइट, ढलती हुई रात बोलती है, और मैं सच बोलता हूं मेरे दोस्त, मजदूर को कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अकेला कमाने वाला, पूरे परिवार को लेके चलने वाला, आप सोच सकते हैं कि नौकरी से भी क्या होगा। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, कोई साधन नहीं, मेरी पूरी नौकरी इसी में गुजर गई। जब छुट्टी काट के जाता था, कभी दूध वाला, कभी अनाज वाला, कभी सब्जी वाला पैसे मांगते रहते थे। लेकिन जैसे तैसे करके मैं आर्मी से आया। उससे पहले मैंने 2 मकान भी बनाए, घर बनाए, और रिटायरमेंट के बाद दोनों घर मैंने दोनों भाइयों को दे दिए। 4.5 लाख रुपए कर्ज, कुछ पैसा मेरे पास बचा था, और मैं रहने वाला हरियाणा से हूं। फिर मैंने सोचा, और मैंने क्या सोचा, हर एक इंसान सोचता है कि 2 बेटे हैं, नसीब इनको अच्छी सी पढ़ाई करवाते हैं, और ये पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, और गलती से नौकरी मिल गई
इनकी जिंदगी सुधर जाएगी और हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सोच लेके मैंने राजस्थान को चूज किया और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में झुंझुनू में आया। हिंदुस्तान में क्या होता है इतना मैं नहीं जानता, मगर मेरी नॉलेज में था कि झुंझुनू के अंदर एक अच्छी पढ़ाई होगी और मेरे लिए नजदीक भी था। किराए के मकान में आकर के मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। महज 12,000 रुपए पेंशन। आप सोच सकते हैं कि 12,000 रुपए में क्या घर का खर्चा चलेगा। कुछ पैसा मेरे पास, बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो। 6 महीने में बैठा, आखिर बैठने से क्या काम चलेगा। आप यकीन करना मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि नौकरी करनी तो पड़ेगी ही। क्यों? आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, टैलेंटेड लोग बैठे होंगे। मैं तो ग्रामीण स्कूल का 10 पढ़ा लिखा रिटायर फौजी। तो मेरे को मिलेगा क्या? अगर मैं जॉब करने जाऊंगा तो कितने की जॉब मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000, 25,000, लास्ट 30,000। मैंने नौकरी की तैयारी ट्राई किया और यही ऑफर मुझे मिला। तो मेरे मामा जी नगर परिषद झुंझुनू में काम करते थे। मैंने उनको बोला, मामा जी मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, किराए का मकान है, प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, घर के खर्चे हैं, 12,000 में काम नहीं चलेगा। तो बोला तुम क्या करोगे? मुझे कहीं न कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बोला कितना मिलेगा? मैं को यही 15 से 20,000। बोला वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरे दोस्त, मैंने सोचा ये अच्छा है और मैंने मामा जी के साथ में काम की शुरुआत कर दी। वो काम करते करते 3 साल हो गए मेरे को, बस दाल रोटी का खर्चा चलता था। लेकिन बाई गॉड नींद नहीं आती थी, चैन नहीं था। क्यों? एक खाली 25-30 हजार रुपए महीने के आते थे। अब ना मेरे पास कोई घर है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस। अब क्या होगा? बड़ी चिंता का विषय था। तो ये आपने सुना होगा, हेलो, आपने सुना होगा कि मालिक देता है तो छप्पर। कितने लोगों ने देखा? अरे नहीं, हाथ खड़े कर रहे, छप्पर फटते देगा। कितने लोगों ने देखा? फिर बोल रहे हैं, अरे भाई छप्पर नहीं फटता, ऊपर वाला मालिक जो है ना वो कोई जरिया देता है, छप्पर नहीं फटता। तो आज से 10 साल पहले जो सुना होगा कि मालिक देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन मेरे दोस्त हमारे लिए तो छप्पर ही फटा था। एक देव इंसान आज से 10 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। मुझे नहीं पता, और मैं फिर बोलता हूं, ये जितने भी लोग घूम रहे हैं वो सुन लो, और जितने बैठे हैं वो भी सुन लो। यकीन करना, कल क्या होगा किसी इंसान को नहीं पता। इंसान की जिंदगी में क्या हो जाए नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता था मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक इंसान आया और उन्होंने मुझे एसलीपीएस का प्लान दिखाया। झुंझुनू में मिले ये प्लान है। आप यकीन करना, बहुत सारे लोग अभी भी बाहर घूम रहे होंगे, बहुत सारे लोग खा के जाकर सो भी गए होंगे, अभी भी रात में कुछ पीछे घूम रहे होंगे। इतना बड़ा मंच, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता और फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जिस दिन मैंने एसलीपीएस का प्लान देखा, ये सही है ना, मैं लखपति बना था, ना मैं करोड़पति बना था, ना मैंने 1000 कमाए थे, ना मैंने लाख कमाए थे। लेकिन जब प्लान देखा, एक उम्मीद जग गई थी कि हां, ये प्लान ऐसा बोलता है, अगर नसीब तूने डिसीजन ले लिया और काम कर लिया, वक्त लगेगा लेकिन यहां से कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता
ये सोच नहीं थी कि मैं इससे, मेरा पहले दिन सोच बन गई थी, पहले दिन मेरा माइंडसेट था, पहले दिन मेरा इतना बड़ा विजन था। नो, लेकिन इतना था कि कुछ ना कुछ यहां से हो जाएगा, यहां उम्मीद है। मैंने दोस्त शुरुआत की और डिसीजन लिया, काम किया और सर चले गए वहां पे, मुझे ज्वाइन करवा के एसलीपीएस में मैंने डिसीजन ले लिया। जब काम करना शुरू किया, रहने वाला हरियाणा से और आ गया मैं झुंझुनू, और मेरे को झुंझुनू में एक आदमी जानता था, वो सिर्फ मेरा मामा जी, सिर्फ मेरा मामा जी। और जिस दिन मैंने प्लान देखा और जिस दिन मैंने शुरुआत की, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो बन गया। रियली बताता हूं, सच्चाई है। अब जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, और मुझे पता है कोई लेके भी आया होगा इनवाइट करके, चल चल आज देखना बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, ये होगा वो होगा, और मुझे पक्का गारंटी जाने के बाद उसके दिमाग में ये घुसने वाली नहीं, फिर बोलेगा वहां लेके गया मेरे को, वहां लेके गया। मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं किसको प्लान बताऊं? मेरे रिश्तेदारों को बताया, मेरे दोस्तों को बताया, जिसकी पेंशन 12,000 रुपए, जो नील बटा नील किराए के मकान में पड़ा, वो 100 करोड़ की बात करे, करोड़पति बनाने की बात करे, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। मुझे बोला तू बन, तू बन, और हमारी दुआएं तेरे साथ। क्या करूं तुम्हारी दुआओं का मैं? मुझे तो शुरुआत में तुम डीडी दो, पैसे दो, मेरे साथ ज्वाइन करो, जो मेरा चेक आए। और जिसके साथ भी मैं बैठा, उसने एक ही बात बोली, गुड बेटा, बहुत अच्छा, शुरू कर, हमारी तेरी साथ दुआएं हैं। यार दुआओं से क्या होगा? खाली किसके पास जाऊं? शाम का टाइम, कसम उस परमात्मा की, एक बंदा फंसा बस। हेलो, एक बंदे को तो मैंने फिर भी फंसा लिया। काम तो फंसाने का ही, और क्या है? हंस क्यों रहे हो? ये बेटा महेश चौधरी जी, पहला बंदा फंसा है, इसको मैंने जयपुर में आके। और सुन लो, मैंने इसको बांद्रा नहीं बनाया, इसने मेरे को बांद्रा बनाया। 4 बार भागा ये, 4 बार भागा, और मैं इसके फौजी बंदे के क्वार्टर के नीचे सर्दी में 3-3 घंटा वेट किया, 3-3 घंटा वेट। इनकी मैडम बोलती है फंस नहीं जाना, फंस नहीं जाना। जो भी हो, इसको भी फंसाया, महेंद्र जी को भी फंसाया, कृष्ण बलवाड़ा जी को भी फंसाया, और बहुत सारे दाएं बाएं बैठे हैं, इनको सबको फंसाया। और फंसे हुए बोलते हैं आज मेरे पास थार भी है, कार भी है, जगवार भी है। अरे भाई, गलत कर दिया क्या फंसा के? गलत कर दिया मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है, आएंगे लोग, सुनेंगे। और आज गुरुजी, मैं क्या बोलूं, आप यहां बैठे हो, आज दिल्ली से ये विजय रथ यात्रा आप यहां लेके पहुंचे हो। आज ये 10 से 12 हजार लोगों का ग्राउंड भरा हुआ है, और आपने ये वक्त दिया, आप आए यहां पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनके बिहाफ पे बोलता हूं, अगला हम 50,000 का भरेंगे, 50,000 का करेंगे हम विजय रथ। अरे दोस्त, तकलीफ नहीं, तकलीफ हर मोड़ पे है, रिस्क हर मोड़ पे है, लेके देखो। हमने शुरुआत की, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। गुरुजी 1 मिनट थोड़ा मैं बोल लेता हूं, देखो मेरी भी हिम्मत नहीं है। सुनना चाह रहे हो भाई? 1 मिनट और बोल लेता हूं, बोर हो गए होंगे आप भी, है ना। मैं होटल शालीमार में, आप लोग बहुत सारे सोचते होंगे ना तकलीफ क्यों आती है, मैं बताता हूं, तकलीफ बताता हूं। मैंने जब काम की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में इतने नॉलेज नहीं था, 10 पढ़ा लिखा आदमी कौन सुनेगा, तो उस समय रिजल्ट नहीं आते थे। तो मामा जी के होटल में आकर के सोफे पे मैं बैठ जाता था, बड़ा मायूस होके,
तो वहां एक जोधपुर स्वीट हाउस है होटल शालीमार के साथ में, वो भी बोलता था, मूल जी नाम उसका सुन लेना। बोलो नसीब भाणजा कुछ होयो के कुछ को नहीं होयो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मेरे मामा जी बोलते थे, बोला मूल जी, बोले इसका कुछ नहीं होना, इसका क्या होगा? बोला वो बताऊं? बोला हाँ इकबाल जी क्या होगा? तो मेरे मामा जी ने मेरे ऊपर स्टोरी बताई। बोला एक फौजी था नसीब जैसा, एक फौजी था नसीब जैसा, और उसने किसी डॉक्टर को इलाज करते हुए देख लिया, किसी डॉक्टर को इलाज करते हुए देख लिया। तो आप लोगों ने देखा होगा, अपने कुछ टाइम पहले वो कंचे होते थे और बच्चों की जेब में सिक्के भी होते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, और बच्चों की आदत होती थी उस कंचे को अगर होता था तो मुंह में ले लेते थे, और वो सिक्का होता था तो उसको भी मुंह में ले लेते थे। तो एक छोटा बच्चा था, वो सिक्का उसके गले में फंस गया और उसके घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए और बोला क्या हुआ? बोले ये तकलीफ है। और वही नसीब बैठा था, वही नसीब बैठा था, और उस डॉक्टर ने क्या किया? बोले क्या हुआ? ये हुआ। तो उस बच्चे को ऐसे सर पे हाथ रखा, गर्दन पे थोड़ा थप्पड़ लगाया, तो सिक्का बाहर आके पड़ा, वो सिक्का बाहर आके पड़ा। तो मूल जी नसीब को पता लग गया यहां पे डॉक्टर बनना बहुत आसान है, और इन्होंने डॉक्टरी का काम शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या? जब वो फौजी डॉक्टर बना, उसने बोर्ड लगा दिया डॉक्टर फला फला नाम करके, और लोग आने लग गए। तो उसके पास भी पेशेंट आया, तो एक बुरा मत मानियो कि 95-96 साल की एक बूढ़ी माताजी थी, बीमारी से ग्रस्त थी, हालत खराब थी, लेकिन उनके 3 बेटे थे, ये जैसे बाउंसर खड़े वैसे अट्टे कट्टे। तो माताजी की तबीयत खराब हुई, तो वो बेटों को बोले लेके चलो डॉक्टर के पास। वो बेटे बोले डॉक्टर साहब माताजी की तबीयत खराब होगी। क्या हुआ? बोले वो डॉक्टर तू किस काम का? बोले 1 मिनट में इलाज करूं, बिठाओ कुर्सी पे। और उसने सीखा हुआ था इलाज, हेलो, इलाज उसने सीखा हुआ था। तो बुढ़िया के एक लगाए, तो वो बुढ़िया बेचारी लास्ट टाइम था, वो कुछ नहीं बोले। बोले अब तेरे इलाज तो कर दिया, लेकिन अब चल घर ले गए। शमशान घाट की तैयारी की। तो मई का महीना था अच्छा सा, और दोपहर का टाइम था। जब वहां लेके जाते हैं तो क्रियाक्रम के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो बोले यार हम तो 3 हैं। बोले डॉक्टर ने माताजी को मार दिया, डॉक्टर ने माताजी को मार दिया, इसको कोई तो सजा दें। उसको बुलाया, बोला सुन, तूने ये काम तो कर दिया, लेकिन तेरी सजा तो कुछ है नहीं, तेरी एक ही सजा है। बोलो 3 तो हैं हम, और चौथा है तू, कटवा उसकी मुंडी, और उसको ले गए। बोला चल कांदिया बन, तू भी हमारी मां को वहां तक साथ छोड़ के आ, कांदिया बन। अब मई जून का महीना, डॉक्टर साहब की बोलो मूल जी हालत होगी खराब। अगले दिन फिर क्लिनिक पे आके बैठ गया। फिर एक आया पेशेंट को लेके, बोला डॉक्टर साहब। बोला हाँ बोलो। बोले एक माताजी मेरी, इसके इलाज करना। बोले सुन, इलाज कर दूंगा पक्का, लेकिन कांदिया नहीं बनूंगा भाई। कांदिया मेरे दोस्त, जब इंसान कुछ नहीं होता है, लोग उसके हिसाब से उसकी कीमत लगाते हैं, और जब कुछ बनता है तो उसके हिसाब से उसकी कीमत लगाते थे। जब कुछ नहीं थे तो अपने ही लोग ताना मारते हैं, अपने ही लोग पकड़ के खींचते हैं, आजा। लेकिन जब बन जाता है ना, तब बोलते हैं तेरा तो मुझे पहले से पता था, तू कुछ करेगा रे, तू कुछ करेगा। कुछ भी हो, टूटे नहीं, रुके नहीं, लगातार काम करते गए मेरे दोस्त। लेकिन आज कंपनी के अंदर 18 लेवल हैं, आज ये नसीब 16 लेवल कंप्लीट करके आपके बीच में खड़ा हुआ है।
25 करोड़ रुपए का अचीवमेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ब्रॉन्ज बन सकता हूं, सिल्वर बन सकता हूं और कंपनी का रॉयल एम्बेसडर बन सकता हूं, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है होगा किसी को। ये जिंदगी रही या ना रही, नसीब की आईडी क्राउन एम्बेसडर भी जाएगी और ब्रांड एम्बेसडर पे भी जाएगी। 18 के 18 लेवल होंगे मेरे दोस्त। अरे जब मेरे होंगे तो आपके यहां बैठे हर आदमी के होंगे। बस विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस मंच पे हूं, इस पोजीशन पे हूं, जिस मुकाम पे हूं, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं। ये विश्वास दिलाने वाले, ये यकीन दिलाने वाले, उंगली पकड़कर लेके चलने वाले, जब गिरे तब हाथ पकड़ के उठाने वाले, हर बुरे वक्त में साथ देने वाले, जब दुनिया ने हमें ताने मारे, जब दुनिया ने बोला तू नहीं कर सकता, उस समय का आदमी, एक देवता टाइप का इंसान, वो कोई और नहीं, मैं बोल सकता हूं, वो हम सबके महागुरु गुरुजी महिपाल सर। मेरी जिंदगी में अगर वो नहीं होते, आज ये नसीब खान 15 से 20 हजार रुपए का इंसान होता, लेकिन आज 45 लाख रुपए महीने तक पहुंचाने वाले अगर कोई शख्स है, कोई और नहीं, वो मेरे गुरुजी हैं महिपाल सर। आज इनकी बदौलत इन्होंने प्लान दिया। लोग बोलते सपना दिखाते हैं, हां दिखाते नहीं, गुरुजी ने सपने भी दिखाए और पूरे भी करवा रहे हैं, पूरे भी करवा रहे हैं। मेरे दोस्त, वक्त लगेगा, यकीन करिए। आज मेरी लाइफ में 2 चीजें हैं, एसलीपीएस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म और मेरे गुरुजी शिव कुमार गुरुजी और महिपाल गुरुजी, जिन्होंने मुझे समय समय पे पहचाना, मतलब साथ दिया और आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद भी चाहिए ना, आशीर्वाद तो बहुत लोगों ने दिया, असली आशीर्वाद यहां से मिला है। समझ में आई? तो मेरे दोस्त, बहुत वक्त कम है, आप लोगों ने सुना, बस मेरे जबान से कोई गलत अल्फाज निकला हो तो किसी का छोटा भाई किसी का बड़ा भाई समझ के मुझे क्षमा कर देना। लेकिन आज आपने वक्त निकाला तो एक बार सोचना जरूर कि वाकई में इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, कुछ करो या ना करो, जिंदगी भर ना करो, लेकिन एक बार तो जरूर करके देखो, 4 से 5 साल जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्त, आज गुरु लोग, दमदार प्लेटफॉर्म और हमारे सबसे प्यारे फाइटर, जिनकी बदौलत आज ये बहुत जबरदस्त जिंदगी है और आज किसी चीज की कमी नहीं, आप लोगों का प्यार है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। और गुरुजी यहां पे आए हैं, मैं चाहूंगा आप सभी, मेरे लिए नहीं और ना कभी जिंदगी में बोलूंगा, महागुरु जी के लिए दिल से एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त। तो मेरी तरफ से थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो रॉयल एम्बेसडर। थैंक यू।